नमस्कार। फ्रेजल वर्ब की सीरीज में ये हमारा अगला वीडियो है। आज हमारा वर्ड ब्लो है। फ्रेजल वर्ब के बारे में हमने पहले 3-4 वीडियो डाले हैं फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड। हमारी पहली वीडियो है जिसमें हमने पूरे कॉन्सेप्ट फ्रेजल वर्ब के डाले हैं कि फ्रेजल वर्ब कैसे कहाँ यूज होता है, फ्रेजल वर्ब में नाउन का पोजीशन कहाँ होगा, कहाँ प्रोनाउन का पोजीशन होगा, और कहाँ फ्रेजल वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब की तरह प्रयोग होता है और कहाँ इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह, या कोई फ्रेजल वर्ब जैसे नॉर्मल वर्ब्स होते हैं, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों होते हैं, तो ऐसे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों तरह फ्रेजल वर्ब भी प्रयोग होते हैं। कई बार वो देखने में इंट्रांजिटिव लगते हैं लेकिन वो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने अपने पहले वीडियो में बताया हुआ है। यदि आप नहीं देखें तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको वीडियो शायद देखना चाहिए। आज हम ब्लो से स्टार्ट करते हैं। ब्लो से मेनली 5 फ्रेजल वर्ब्स बनेंगे आपके, इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, बट मेन यही है, इनसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ब्लो डाउन से कि ब्लो डाउन मीन्स होता क्या है। ब्लो डाउन मीन्स होता है कि टू मेक समथिंग फॉल, कोई चीज गिरा देना, ठीक है। आइए लिख लेते हैं इसको कि ब्लो डाउन मीन्स होता है टू मेक समथिंग फॉल, कोई चीज गिरा देना, यानी कि गिराना स्पेशली, है ना। जैसे पेड़ है, खूब तेज आंधी आई, तूफान आया, तो उसमें बहुत पुराने पुराने पेड़ भी गिर जाते हैं। तो ऐसे आप माइंड में सोचिए, माइंड में, और वैसे एग्जांपल लिख लीजिए। एग्जांपल आप लिखेंगे कि द विंड वाज या द विंड इज हाई इनफ, पर्याप्त हाई थी वो, टू ब्लो डाउन इवन दैट ओल्ड बनियान ट्री। बनियान ट्री कोई पुराना पीपल का पेड़ था, वो भी उसमें ब्लो डाउन हो गया। तो इतनी तेज हवा थी कि वो पेड़ भी उसमें गिर गया, इतनी तेज हवा थी। आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं कि दैट ओल्ड ओक ट्री हैज बीन ब्लोन डाउन इन द स्टॉर्म। तूफान में वो पुराना ओक का पेड़ था, वो भी गिरा दिया गया, यानी कि वो भी गिर गया। तो आप देख रहे हैं कि हमने 2 एग्जांपल्स लिए ब्लो डाउन के, यानी कि टू मेक समथिंग फॉल के सेंस में, ठीक है। अब इतना ध्यान रखना है कि ये जो इंग्लिश वाली मीनिंग हम लिख रहे हैं ना, इसको थोड़ा आप समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। ठीक, अब हाँ, ये मैंने जो है बनियान ट्री को स्पेलिंग BAN लिखना था, ठीक है। हमारा अगला वर्ड है ब्लो इनटू या ब्लो इन। ब्लो इन और ब्लो इनटू एक ही चीज होती है। ब्लो इन और ब्लो इनटू एक ही चीज होती है। इसका माने होता है कि अचानक कहीं पहुंच जाना, ठीक है, अचानक इंटर कर जाना, किसी स्थान पर पहुंचना। तो भी लिख लेते हैं हम। आइए इसको इरेज कर लेते हैं। अब जिसे हमारा नेक्स्ट है कि ब्लो इन। ब्लो इन क्या होता है, हमने बताया टू अराइव और इंटर अ प्लेस, किसी स्थान पर, वो भी सडनली। एक चीज ध्यान देना है कि इंटर के बाद में प्रीपोजिशन नहीं आता है। कई बार लोग इंटर के बाद प्रीपोजिशन इनटू लगा देते हैं। भैया इंटर के बाद इनटू होता है, वो फ्रेजल वर्ब में पढ़ेंगे, उसका माने दूसरा होता है, इन्वेस्टिगेट होता है, वो दूसरा है, ठीक है। तो ब्लो इन एंड ब्लो इनटू का मतलब टू अराइव और इंटर अ प्लेस सडनली, किसी भी स्थान पर, किसी स्थान पर अचानक पहुंचना, ठीक है। व्यक्ति भी हो सकता है, कोई हवा भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल ले लेते हैं हम। कोई व्यक्ति है, कोई दोस्त आपका है, आ गया आपके घर, तो देखते हैं, या आपके शहर में आ गया अचानक। देखिए कि मिस्टर रमेश ब्लू इन टू द टाउन एंड ही नीड्स अ प्लेस टू स्टे। ठहरने के लिए उनको एक जगह चाहिए, वो अचानक शहर में हमारे आ गए हैं या कहीं आ गए। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे अ वार्म ब्रीज केम ब्लू इन फ्रॉम आउटसाइड। ध्यान देना कि ब्रीज वर्ड जो है कॉमन नाउन की तरह प्रयोग करते हैं। देखो, आ वार्म ब्रीज आया है, ठीक है, आ कूल ब्रीज, आ वार्म ब्रीज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो वार्म ब्रीज, ब्लू इन, आई अंदर, फ्रॉम कहां, आउटसाइड, बाहर से अंदर आई। आप दूसरा एग्जांपल कर सकते हैं कि आ कूल ब्रीज ब्लू
इन फ्रॉम द कोस्ट। कोस्टल एरिया है तो कोस्ट से, तटीय इलाका जो होता है समुद्र का, कोस्ट से एक कूल ब्रीज अंदर आई, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, आप ब्लू इन के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई और एग्जांपल है कि द पब्लिक ब्लू इन द थिएटर, यानी कि थिएटर में पब्लिक अचानक पहुंच गई, खूब ज्यादा लोग पहुंच गए, क्राउड पहुंच गई, तो द पब्लिक ब्लू इन द थिएटर टू वॉच द मूवी, कोई मूवी बोल सकते हो आगे कॉमा करके, या ऐसे ही कि टू वॉच द मूवी दृश्यम या XYZ, ठीक है। तो ब्लू इन के भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे इनटू भी कर सकते हो, एक ही चीज होती है दोनों। हमारा अगला वर्ड है ब्लो आउट। ब्लो आउट मींस होता है टू पुट आउट समथिंग, यानी कि बुझाना। पुट आउट को एक्सटिंग्विश भी कहते हैं अंग्रेजी में, दूसरे शब्द में, यानी कि बुझाने के सेंस में। आइए उसको लिख लेते हैं, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। अब जैसे अपना है ब्लो आउट मींस बुझाना, दूसरा इसका फ्रेजल वर्ब होगा पुट आउट। हालांकि फ्रेजल वर्ब का मीनिंग हमने फ्रेजल वर्ब में ही लिख दिया है, हालांकि पुट आउट के और भी सेंस होते हैं। जब पुट आउट को एज ए फ्रेजल वर्ब लेंगे तो हम बाद में सीख लेंगे उसको, ठीक है। ब्लो आउट का मतलब बुझाना होता है, आप इसको पुट आउट कर सकते हैं, यानी कि टू पुट आउट, आप बेहतर है तो ऐसे लिखें टू पुट आउट। दूसरा मीनिंग इसका आप एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, EXTINGUISH। एक्सटिंग्विश माने भी वही चीज होती है, बुझाना। हम लोग ऑन बर्थडे अपने क्या करते हैं कि मोमबत्तियों को बुझाते हैं, ठीक है। तो वी ब्लो आउट कैंडल्स ऑन बर्थडे केक। बर्थडे केक पर क्या करते हैं, मोमबत्ती बुझाते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। या द विंड ब्लू आउट द कैंडल्स, हवा जो है मोमबत्तियों को बुझा गई, ठीक है। और भी एग्जांपल हो सकते हैं कि इफ यू डोंट ब्लो आउट ऑल द कैंडल्स योर विश विल नॉट कम ट्रू। ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि आप सारी मोमबत्तियों को नहीं बुझाते तो आपकी विश जो है पूरी नहीं होगी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आइए लिख लेते हैं कि आ स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड केम इन एंड ऑल द कैंडल्स वर ब्लोन आउट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे देखते हैं कि यू हैव टू ब्लो आउट ऑल द कैंडल्स, सारी मोमबत्तियों को बुझाना पड़ेगा आपको, और अन्यथा क्या होगा, योर विश ओंट कम ट्रू। भैया ये ओंट जो है ना, ये विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, जब क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे तो वहां देख लेंगे हम इसको, ठीक है। और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, गस्ट ऑफ विंड मेड द कैंडल्स ब्लो आउट, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा एग्जांपल लिख चुका हूं मैं पहले से ये, हाँ ठीक है। वैसा ही है, स्ट्रॉन्ग गस्ट, एक्चुअली जो गस्ट ऑफ विंड होता है ना वो स्ट्रॉन्ग ही होता है, अचानक आता है। तो आप स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड की जगह बेहतर है कि आप यहाँ सडन गस्ट ऑफ विंड कर दें तो ज्यादा सही रहेगा, हालांकि वो भी गलत नहीं है क्योंकि गस्ट ऑफ विंड स्ट्रॉन्ग ही होता है, ठीक। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा है, अगला वर्ड ब्लो ओवर है। ब्लो ओवर, ब्लो ओवर मीन्स होता है कोई चीज लेस स्ट्रॉन्ग कर देना, कम कर देना, है ना। लेसन, लेसन नहीं है ये, लेसन पाठ वाला, अध्याय वाला, चैप्टर वाला, ये लेसन है, टू मेक समथिंग लेस, है ना, टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग एक्सेट्रा। या दूसरे शब्द में से कहेंगे, एक और इसका माने होता है स्टॉप भी होता है, और होता है टू कम टू एन एंड, ठीक है। किसी का बिल्कुल अंत कर देना, कम कर देना, दैट इज कॉल्ड ब्लो ओवर, है ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि बहुत तेज कई बार जो है तूफान आता है, तो देखते हैं कि वो कुछ ही देर में खत्म हो जाता है तूफान, आपने भी देखा होगा ऐसे। तो उसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि द स्टॉर्म केम, आया, और ब्लू ओवर इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही देर में चला गया। तो ऐसे लिख सकते हैं कि द स्टॉर्म ब्लू ओवर इन अ फ्यू
मिनट्स, कुछ ही देर में जो है स्टॉर्म खत्म हो गया। और भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे बहुत बार बादल होते हैं खूब, बादल अचानक चले जाएं सब, ठीक है, या हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा बादल अभी खत्म हो जाएगा, तो ऐसे कर सकते हो, द क्लाउड्स विल सून ब्लो ओवर, बादल बहुत जल्दी अभी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ब्लो ओवर देख लिया ना, यानी कि तूफान कुछ देर में कम हो जाएगा, लेस स्ट्रांग हो जाएगा, हमने बताया लेसन, कम हो जाना, स्टॉप हो जाएगा। आप चाहे स्टॉप के सेंस में ले लो, स्टॉप के अलावा आप लेसन या समथिंग लेस के सेंस में ले सकते हो, ठीक है, या टू कम टू एन एंड, वो भी स्टॉप ही होता है, ठीक है। क्लाउड्स विल सून ब्लो ओवर, इसका मतलब बादल अभी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे दो एग्जांपल्स हैं। आप इन एग्जांपल्स को ही मन में सेट करें, और उन एग्जांपल्स को अगर आप मन में बार बार रिवाइज करेंगे ना, तो वो माइंड को में स्टिक हो जाता है, देन एग्जाम में क्या होता है, उसको रिटेन करना बड़ा आसान हो जाता है। अब नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं ब्लो अप। ब्लो अप जो होता है ना, इसका दो मीनिंग होता है। ब्लो अप का दो माने होता है, एक तो होता है एक्सप्लोड करना, एक्सप्लोड, ठीक है, यानी कि विस्फोट होना, विस्फोट होना, धमाका, ठीक है, आप कह सकते हो, ठीक है। और एक होता है इन्फ्लेट करना, हवा भरना, ब्लो अप माने, ठीक है, जिस साइकिल में हवा भरते हैं, इन्फ्लेट। आप दूसरे शब्द में इसको पंप अप कह सकते हो, पंप अप करना, हवा भरना, ठीक है, जैसे बच्चे गुब्बारे में हवा भरते हैं, तो आप वहां ब्लो अप का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। टायर में हवा भरी जाती है, इन्फ्लेट किया जाता है, ब्लो अप का उपयोग कर सकते हैं। एक्सप्लोड करना यानी कि कोई चीज उड़ा देना, ठीक है, तो टू बी डिस्ट्रॉयड बाय सम एक्शन कह सकते हो, ठीक है, वो भी लिख सकते हैं। तो आइए जो है पहले एग्जांपल्स लिखते हैं इसके, इसको इरेज कर लेते हैं। अब जैसे एग्जांपल हम इसका ले लेते हैं, एक्सप्लोड का ले लेते हैं, धमाका करने वाला, ठीक है। तो जैसे है कि दे ब्लो अप, या ब्लू अप करेंगे, सेकेंड फॉर्म में रहेगा, दे ब्लू अप द ब्रिज सो दैट, ताकि द enemy, so that the enemy couldn't follow them, ताकि जो है दुश्मन उनका पीछा ना कर सके, इसलिए उन्होंने ब्रिज को ही ब्लो अप कर दिया, यानी कि उड़ा दिया उसको। तो उड़ा देने के सेंस मतलब क्या, कि टू बी डिस्ट्रॉयड बाय सम एक्सप्लोजन, ये भी कर सकते हो। इसका एक माने यहां लिख सकते हो आप, हम लिख दे रहे हैं कि टू बी डिस्ट्रॉयड बाय एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन कह सकते हो, ठीक है, यानी कि धमाके से जो है कोई चीज नष्ट कर देना। और एग्जांपल लेते हैं, कई बार आपने सुना होगा कि कार में क्या होता है, आग लग गई, विस्फोट हो गया, ठीक, तो आदमी उसमें जो है घायल हो जाता है या मर जाता है। अभी एक बहुत बड़ी हस्ती, एक सेलिब्रिटी है, उनका जो है एक्सीडेंट ऐसे कुछ हुआ है, ठीक, हालांकि ईश्वर की दया से सब कुछ ठीक है। तो आइए लिखते हैं, a policeman was killed when his car blew up, यानी कि जब उसकी कार में विस्फोट हो गया, है ना, यानी कि एक्सप्लोजन से नष्ट हो गई, तो उसमें वो मारा गया, यानी कि कार के विस्फोट के कारण वो पुलिसमैन उसमें मारा गया। तो आप ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब आप एक एग्जांपल इसका देखिए, इन्फ्लेट का या पंप अप का, ठीक है। इन्फ्लेट माने होता है कि टू फिल विथ एयर, आप एक यहां भी इसका माने लिख सकते थे, टू फिल विथ एयर, हवा से भर देना कोई चीज, गुब्बारे भरते हैं। एक चीज ध्यान रखना, एयर और विंड में पता है क्या अंतर होता है, जो एयर होती है ना, वो स्थिर हवा होती है, कांस्टेंट, एक जगह स्थिर होती है, जो रूम की है, एयर है ना, इसीलिए हम एयर कंडीशनर बोलते हैं एसी को, विंड कंडीशनर नहीं होता वो, ठीक है। टायर में है वो एयर है, लेकिन जो हवा मूव करती है ना, उसको हम विंड कहते हैं, ठीक। तो गुब्बारे में भरने के लिए टू फिल विथ एयर है ना,
भरने की बाद तो इसलिए एयर ही होगा वो, तो फिल विथ विंड नहीं होगा, क्योंकि वहां हम जाकर स्टोर कर एक जगह बंद कर देते हैं। आइए, वो तो एडिशनल जानकारी थी। ये जैसे हमने एग्जांपल देखा होगा, बच्चों का कला देखे हैं ना, तो आइए वही ले लेते हैं कि चिल्ड्रेन blow up their balloons and throw them into air, उनको हवा में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आप जो है ये एग्जांपल ले सकते हैं कि बच्चे जो है हवा बैलून में भरते हैं और उसको फिर छोड़ देते हैं हवा में। ठीक, ये एग्जांपल हो गया। अब ये तो ब्लो से इंपॉर्टेंट हमारे फ्रेजल वर्ब्स हो गए। ब्लो से इंपॉर्टेंट कुछ इडियम्स भी होते हैं, वो हम लिखेंगे नहीं, हम ओरल ही समझ ले रहे हैं। जैसे ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, आपने सुना होगा, आप जानते हैं, इसको हम बताएंगे नहीं, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे कि हाँ आप सिंसियर हैं। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ठीक है, इसका माने बताना है आपको। और एक हम माने बता दे रहे हैं कि ब्लो अ फ्यूज। ब्लो अ फ्यूज मीन्स क्या होता है? टू बी वेरी एंग्री, बहुत क्रोधित होना। इसका मतलब आग बबूला होना कह सकते हो। एक ब्लो का इडियम्स और होता है कि ब्लो हिज टॉप, इसका माने भी वही होता है टू बी वेरी एंग्री और अपसेट। अपसेट हो जाना या बहुत क्रोधित हो जाना या अपसेट हो जाना, वो क्या कहलाता है? ब्लो हिज टॉप या ब्लो अ फ्यूज मींस भी वही टू बी वेरी एंग्री, आग बबूला होना, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाना। ठीक है, ये दोनों इडियम्स हैं। एक तीसरा इडियम्स मैंने बोला है आपके लिए कि ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ठीक, इसका मतलब क्या होता है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, रिवाइज करते रहिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपका फ्रेजल वर्ब का हमने जो सोच रखा है अभी, इसको जल्दी से कंप्लीट करा के फिर जो वैकैब पोर्शन है उसका हम कुछ अलग बाकी जो पोर्शन रह जाते हैं उनको भी हम आगे लेकर आएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। नमस्कार।